11 साढ़े 11 बजे के बाद एनडीएमसी और पुलिस हमारे यहाँ मार्केट के अंदर आई और जो ऑथराइज दुकानें हैं उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। आज की इस स्थिति के अंदर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात को 11:30 बजे के आसपास मेरी दुकान पे जो लड़के हैं, नौकर हैं, वो आसपास रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन करा कि भैया एनडीएमसी का एक स्क्वाड बहुत बड़ी मात्रा में जेसीबी के साथ लेके आए हैं और यहाँ तोड़फोड़ चालू कर दी है। सारी की सारी जो ओनिंग थी, जो छतें थी हमारी, उनको इन्होंने तोड़ा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उस चीज के। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी तरीके की कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं बताया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रात को 11:30 बजे हम लोग कोई टेररिस्ट तो है नहीं, हम पाकिस्तानी तो है नहीं जो हम पे रात को 11:30 बजे मिसाइल गिराएंगे। ये लोग चाहते क्या, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। बिना किसी नोटिस के देना, रात को 11:30 बजे आके दुकानों के ऊपर ये तोड़फोड़ करना ये बिल्कुल नाजायज है। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग एनडीएमसी के रेंटल हैं, एनडीएमसी को रेंट देते हैं, जीएसटी भरते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम अनऑथराइज हैं कहां से? यहाँ पे 500 दुकानें प्लस 150 बाबू मार्केट की 650 दुकानें हैंगी। आज बाबू मार्केट में तो नहीं हुआ कोई एक्शन। हम ये नहीं चाहते कि किसी पे हो। इस चीज को यदि आज हम लोग चुप रह गए तो ये आगे हमारे साथ और पता नहीं क्या करेंगे। आप हमें जो यहाँ मार्केट एसोसिएशंस 2 हैं उनको इन्फॉर्म करते, उनको बताते कि भाई आपके साथ ये होना है, आपका ये अनऑथराइज है, हम लोग उसको हटा लेते। आगे हमारा तो भगवान मालिक है सर, भगवान जो करेगा वही करेगा, क्योंकि नेताओं का और अफसरों का तो हाल आपके सामने ही है, देख रहे हैं। ये सब नेताओं और अफसरों का ही काम है। सारे दुकानदारों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। अगर बहुत ज्यादा इन्होंने ज्यादती करी तो हो सकता है मार्केट भी हम लोग बंद कर दें। मेरा नाम अशोक रंधावा है। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज एकाएक 11 साढ़े 11 बजे के बाद एनडीएमसी और पुलिस हमारे यहाँ मार्केट के अंदर आई और जो ऑथराइज दुकानें हैं उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया।
सारी की सारी जो ओनिंग थी, जो छतें थी हमारी, उनको इन्होंने तोड़ा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उस चीज के। अभी एक हफ्ते पहले एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने सफाई अभियान करा, बड़ी हम लोगों को खुशी हुई, हम लोगों ने अप्रिशिएट भी उस चीज को करा और आज भी करते, पर हमें क्या पता था कि हमारी दुकानों की सफाई होगी। बिना किसी नोटिस के देना, रात को 11:30 बजे आके दुकानों के ऊपर ये तोड़फोड़ करना, ये बिल्कुल नाजायज है। हमें ये पता चला है कि मार्केट के कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक रिट लगाई हैगी, जिसपे कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जो अनऑथराइज है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, यहाँ पे थरेजा वेरीफाइड है, वो बिल्कुल थरेजा से वेरीफाइड है, उनकी तय बाजारी है, वो कोर्ट में केस धरते हैं। 300 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जिन्हें कोर्ट से स्टे मिला हुआ हैगा, वो लोग यहाँ पे, उन्हें ना हमें उनसे दिक्कत है ना उन्हें हमसे दिक्कत है। यहाँ पे 500 दुकानें प्लस 150 बाबू मार्केट की 650 दुकानें हैगी। आज बाबू मार्केट में तो नहीं हुआ कोई एक्शन, हम ये नहीं चाहते कि किसी पे हो, पर इस तरीके से 500 दुकानों को एकदम 5-5 बुलडोजर लाके जेबीसी नई दिल्ली इलाके में लुटियंस जोन्स के अंदर, जैसे यहाँ पे पता नहीं कितने बदमाश रह रहे हैं या क्या हो रहा हैगा, ये समझ से बाहर है। आप हमें जो यहाँ मार्केट एसोसिएशंस 2 हैं उनको इन्फॉर्म करते, उनको बताते कि भाई आपके साथ ये होना है, आपका ये अनऑथराइज है, हम लोग उसको हटा लेते। पर इन्होंने बिना किसी चीज के बताए रात को 11:30 बजे ये तोड़फोड़ की है, जो कि बिल्कुल नाजायज है। एनडीएमसी का, दिल्ली एमसीडी का भी रूल हैगा कि दुकान के ऊपर 4 फीट तक आप ओनिंग लगा सकते हैं ताकि धूप और बारिश से बचा जाए। 42 टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली शहर के अंदर, कहाँ कस्टमर रुकता हैगा। और ये आज से नहीं लगी हुई है, 30-30, 40-40 साल से ओनिंग लगी हुई है। कितने चेयरमैन आए, कितने वो हैं, पर ये जो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट है ये समझ से बाहर रहेगा। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की मिली भगत की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं और सुबह हम सारे दुकानदारों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। अगर बहुत ज्यादा इन्होंने जाति करी तो हो सकता है मार्केट भी हम लोग बंद कर दें। किसी को नहीं दी जी, किसी को नहीं दी। परसों भी हम लोग एनडीएमसी गए थे, सेक्रेटरी साहब आए, वो ठीक आदमी है, पर वो कम से कम बताए तो सही, एनडीएमसी बोले तो सही कि भाई हम लोग ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, पर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और धड़ाधड़ आप देख ही रहे हैं कि पूरी मार्केट के अंदर इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया। और हम लोग चाहते हैं कि शांति प्रिय ये काम हो, नहीं तो हम भी जेबीसी रोकना जानते थे। पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि पहले आप एनडीएमसी के बात कर लीजिए। हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी, वो कह रहे मैं कर रहा हूँ। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, वो उनकी मिली भगत से ये सारी चीजें हो रही हैं कि अदरवाइज ये नहीं होती। एनडीएमसी चाहे क्या नहीं कर सकती है कि सदर बाजार से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया नई दिल्ली एरिया का, सेम कनॉट प्लेस मार्केट का है, लाजपत नगर मार्केट फिर भी थोड़ी सेंट्रल मार्केट सुधरी हैगी। इस मार्केट का तो ऐसा हो गया कि कोई वारिस ही नहीं हैगा। 10 बार बोल चुके अपने एमएलए लोग, इससे पहले वो केजरीवाल साहब थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। अभी मैडम है हमारी सुषमा स्वराज जी, उनसे भी अपील कर रखी है, पर हमें सबसे ज्यादा अच्छा परवेश वर्मा जी के यहाँ लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों से बातचीत करी। बांसुरी स्वराज जी, उनसे भी हम लोगों ने अपील कर रखी है, पर उससे ज्यादा हम लोग परवेश वर्मा जी से भी 3 दिन पहले मिले थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों से बातचीत करी और कहा कि भाई ये आप लोगों का जो लाइसेंस डीड है, जो दुकानों के ऊपर छत बननी हैगी, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पर एकाएक इस तरीके से ये तोड़ फोड़ और ये एनडीएमसी ने जो करा, उसको देख के बड़ा दुख हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सुबह देखते हैं कि क्या एक्शन होगा हमारा। मेरा नाम विवेक शर्मा है, मैं मिनी मार्केट सरोजनी नगर का एक दुकानदार हूं। आज की इस स्थिति के अंदर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात को 11:30 बजे के आसपास मेरी दुकान पे जो लड़के हैं, नौकर हैं, वो आसपास रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन करा कि भैया एनडीएमसी का एक स्क्वाड बहुत बड़ी मात्रा में जेसीबी के साथ लेके आए हैं और यहाँ तोड़फोड़ चालू कर दी है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी तरीके की कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ नहीं बताया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रात को 11:30 बजे हम लोग कोई टेररिस्ट तो है नहीं, हम पाकिस्तानी तो है नहीं जो हम पे रात को 11:30 बजे मिसाइल कराएंगे। ये लोग चाहते क्या, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग एनडीएमसी के रेंटल हैं, एनडीएमसी को रेंट देते हैं, जीएसटी भरते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, हम अनऑथराइज हैं कहां से। और ये ओनिंग जो लगी हुई है, ओनिंग तो सब जगह लगी हुई है। यदि ये दुकानदारों की ओनिंग अनऑथराइज लग रही है तो ओनिंग तो पीएम हाउस में लगी हुई है।
पीएम हाउस के गेट के ऊपर जाके देखिए, रिसेप्शन है उसके सामने होर्डिंग लगी हुई है, वो भी अनऑथराइज्ड है। फिर आपकी दुकान भी थी? सब जगह हुआ है सर, ये सब हमारी दुकानें हैं सर जो ये देख रहे हैं, ये मेरी अकेले की थोड़ी ना सर, ये पूरी मार्केट हमारी है। अगर किसी एक दुकान का रह भी गया तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, नुकसान तो सभी का है। और हम लोग इस चीज को यदि आज हम लोग चुप रह गए तो ये आगे हमारे साथ और पता नहीं क्या करेंगे। हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि 11:30 बजे कौन से कोर्ट का ऑर्डर पालन करती है दिल्ली सरकार या भारत सरकार। 12 बजे रात को कौन से कोर्ट का, रात को 12 बजे तो फांसी तक नहीं दी जाती, फांसी भी सुबह मॉर्निंग आवर्स में स्टार्ट होती है। फांसी से ज्यादा बड़ी सजा हो गई है। तो हम लोग इतने बुरे थोड़ी ना है, हम लोग एनडीएमसी की ही औलादे हैं। हम लोग इतने साल से, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स यहाँ बैठे रहे, आप बैठे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे। यदि यही बिहेवियर रहा तो हम अपने बच्चों को क्या प्लेटफॉर्म देके जाएंगे? ये प्लेटफॉर्म देंगे हम लोग कि रात को 11 बजे दिल्ली सरकार के कुछ अफसर आएंगे और सब तोड़ फोड़ देंगे। कितनी दुकानें थी? मार्केट में 500, 150, 650 दुकानें हैं, सब पे चला है सर। और यदि बाई चांस किसी की खुशकिस्मती से एक आध का किसी का रह भी गया है तो हमें उसका ये खुशी थोड़ी ना मनानी है। हमें तो ये देखना है कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर इतना बड़ा मिसमैनेज हो गया, और इस टाइम पे मॉर्निंग आवर्स के अंदर तो हमने आज झुग्गियां, दिल्ली सरकार, भारत सरकार झुग्गियां तोड़ रही है। वो भी सुबह जाती है जेसीबी लेके, रात को 11 बजे झुग्गी तोड़ने में नहीं जाते। वहां इन्हें डर लगता है कि मारेंगे। रात को 11, 11:30 बजे इन्हें पता शरीफ दुकानदार है, कुछ कर तो सकते नहीं है, और आगे जेसीबी लेके आ जाओ, तोड़ दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। हम लोग कहीं गलत हो, हमें बताया जाए। आप लोग रिपोर्टर हैं, आपने दुनिया देखी है। रात को 11 बजे तो आपने भी कहीं डिमोलिशन नहीं देखी होगी। रात को 11 बजे लोग आराम से सोते हैं, हम लोग खाना खा के बैठे हुए और अचानक से इतना बड़े टेंशन आती है। 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर से लोग दुकानदार यहाँ आ रहे हैं, रास्ते में टेंशन में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा? वो तो सड़क पे मर गया। दिल्ली सरकार का क्या जाएगा? एनडीएमसी का क्या जाएगा? सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इन सब चीजों को ठीक करने में कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता। एक दुकानदार जानता है, उसका दिल जानता है। यहाँ पे जो लोग सब उजाड़े गए हैं आज, उनके सबके बीवी बच्चे हैं, परिवार है, उनके अगले एक हफ्ते का खाने का इंतजाम कौन करेगा? कोई नेता, कोई अफसर आएगा नहीं पूछने के लिए। कौन देगा उनको खाना पानी? इतनी गर्मी के अंदर पीएम साहब भी चलते हैं तो एक उनका आदमी छाता लेके चलता है, हमारे सर से छाता भी उड़ा दिया। अब आगे हमारा तो भगवान मालिक है सर, भगवान जो करेगा वही करेगा, क्योंकि नेताओं का और अफसरों का तो हाल आपके सामने ही है, देख रहे हैं। ये सब नेताओं और अफसरों का ही काम है। क्या कह सकते हैं, इलेक्शन के टाइम पे सब नेता और अफसर कहते हैं साहब हम सब भला करेंगे, और आज की स्थिति देख रहे हैं आप। ये 11:30 रात के 1:30-2 बजे हम यहाँ मार्केट में खड़े हुए हैं। ये सोने का समय आपका भी और हमारा भी। बाकी भगवान के सर, अब तो और उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।